नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया। दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल करीब 91 रुपए तक पहुंच गया। डीजल की कीमतें भी कई शहर में रिकॉर्ड पर चल रही हैं। ऐसे में एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार टैक्स में कटौती कर रेट में अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही। आइए जानते हैं कि इसके पीछे मोदी सरकार की क्या मजबूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम किया होता तो देश को महंगे तेल का बोझ नहीं सहन करना पड़ता। इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार अभी टैक्सेस में कटौती करने के मूड में नहीं है। पेट्रोल और डीजल की आज जो रिकॉर्ड कीमतें चल रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन पर टैक्स बहुत ज्यादा है। देश के भीतर पेट्रोल या डीजल की कीमतों के तय होने के लिए हम दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले पेट्रोल की कीमतों में बेस कीमतें जुड़ती हैं। जैसे दिल्ली में 16 फरवरी 2021 के हिसाब से बेस कीमत 31.82 रुपए प्रति लीटर था। उसके बाद उसमें ढुलाई के 28 पैसे और जुड़ गए। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यह तेल 32.10 रुपए के भाव से डीलर्स को बेचती हैं। इसके बाद केंद्र सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 32.90 का एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क लगाती है। इस तरह एक झटके में पेट्रोल की कीमत 65 रुपए हो जाती है। इसके अलावा पेट्रोल पंप डीलर हर लीटर पेट्रोल पर 3.68 रुपए का कमीशन जोड़ता है। इसके बाद जहां पेट्रोल बेचा जाता है उसकी कीमत में उस राज्य सरकार की ओर से लगाए गए वैट या बिक्री कर को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में वैट का 20.61 जुड़ जाता है। इस तरह कुल मिलाकर अंत में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को दिल्ली में 79.29 चुकाने पड़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से 3.49 लाख करोड़ रुपए हासिल होंगे। यह वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 2.49 लाख करोड़ रुपए से 39.3% या करीब 97,700 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। यानी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से सरकार को कोरोना काल के बावजूद इस साल जबरदस्त कमाई होने वाली है। कोरोना संकट की वजह से इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार के जीएसटी कलेक्शन और कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क संग्रह में भारी कमी आने वाली है। एक अनुमान के अनुसार जीएसटी संग्रह में 25.7% और कस्टम ड्यूटी में 18.8% की गिरावट आ सकती है। यानी जीएसटी संग्रह अनुमान से 1.49 लाख करोड़ रुपए कम और कस्टम ड्यूटी अनुमान से 26 करोड़ रुपए कम मिल सकती है। इसी तरह इस साल के संशोधित अनुमान के मुताबिक कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 34.5% घटकर 4.46 करोड़ रुपए रह सकता है। इसी तरह इनकम टैक्स कलेक्शन भी अनुमान से 27% कम होकर महज 4.59 लाख करोड़ रुपए रह सकता है। तो शायद यही वजह है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने के मूड में नहीं दिख रही। यानी सरकार जीएसटी और अन्य टैक्स संग्रह में आने वाली कमी की भरपाई पेट्रोल डीजल के टैक्स से करना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संसद में यह साफ किया कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स पर कटौती करने का सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।